तो सभी को जलन हो रही है रीवा से, क्योंकि अब सभी पड़ गई है ईशान के प्यार में। पहले रीवा सभी के लिए कुछ ऐसा फील करती थी, क्योंकि रीवा ईशान से प्यार करती थी और ईशान भी रीवा से प्यार करता है। लेकिन सभी का इस तरीके से इन दोनों को एक साथ देखकर बुरा लगना, ये तो एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में, हम प्रतीक को देखते हैं। प्रतीक यहाँ पर मैकेनिक लेकर आया है, ये लोग कार ठीक करने लगते हैं। अब ईशान को जुकाम हो गई है बारिश में भीगने की वजह से। सभी और ईशान जाते हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पर सभी आग भी जलाती है और ईशान जो है अपने बालों को सुखाता है सभी के पल्लू से। वहीं पे हम देखते हैं कि सभी को खड़े खड़े हरिणी का सपना आ जाता है। मतलब सभी को ऐसा लगता है कि हरिणी उसके सामने खड़ी है। अब हरिणी सभी को बोलती है कि देख, ईशान बहुत अच्छा इंसान है, उसने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है। अब सभी को भी लगने लगता है कि हाँ, ईशान सर तो बहुत अच्छे इंसान है। सभी भी सोचने लगती है कि ईशान ने क्या क्या अच्छा किया है उसके परिवार के साथ। जैसा कि जब उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी, ईशान ही सभी के साथ खड़ा था, उसकी ताई की जान बचाई, उसके लिए हॉस्टल ढूंढ के दिया। मतलब हर बात के लिए ईशान हमेशा सभी के साथ खड़ा ही रहता है। देखो, सभी के दिल दिमाग में तो अब पूरी तरीके से ईशान बस चुका है। लेकिन अक्का साहब और रीवा का प्लानिंग तो वही पुराना वाला है कि सभी किसी भी तरीके से उनके घर से निकल जाए। अक्का साहब बेसिकली चाहती है कि किसी भी हालत में हरिणी ठीक हो जाए, और सभी ने जैसा बोला था कि उसकी ताई ठीक हो जाएगी तो वो चली जाएगी और सभी हमेशा के लिए भोसले परिवार को छोड़कर ईशान की लाइफ से दूर हो जाए। अब सभी और ईशान जब घर वापस आते हैं तो ईशान के हाथ में जो चोट लगी है उसमें थोड़ा सा खून निकलने लगता है। तो सभी यहाँ पर काफी केयर दिखाने की कोशिश करती है ईशान के लिए। ऑब्वियसली उसके दिल से ये निकल रहा है ईशान के लिए केयर। लेकिन इन दोनों को इस तरीके से देखकर रीवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रीवा तो जैसे ईशान को खींच कर ले जाती है। मतलब उसका जैसा सोचना है कि तू रहने दे बहन, बहुत छीन सकी है मेरे प्यार को और मत छीन। वहीं पे हम देखने वाले हैं कि अब सभी भी चाहेगी कि ईशान उसके आसपास ही रहे। जैसा कि हमने देखा कि सभी खुद से ईशान को बोलती है कि वो सभी को कॉलेज ड्रॉप कर दे। अब ईशान के हाथ में तो चोट लगी है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो रीवा यहाँ पर ऑफर करती है दोनों को और बोलती है कि चलो मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम दोनों मेरे गाड़ी में चलो। यहाँ पर भी जो जेलसी की बात आती है सभी के लिए ये है कि वो नहीं चाहती है कि ईशान सामने बैठे रीवा के पास। अब वो ईशान को बोलती भी है कि आपको चोट लगी है ना तो आप पीछे बैठ जाओ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ईशान सभी के बातों को भाव ही नहीं देता है। मतलब ईशान बोलता है कि क्या हुआ, मुझे इतनी चोट भी नहीं लगी है, तुम मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन ये बात रीवा को अच्छे से पता चल जा रही है कि सभी के मन में क्या चल रहा है ईशान के लिए। उसको जलन हो रही है कि ईशान रीवा के साथ बैठ रहा है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में हमें बड़े बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं। चिन्मय की एंट्री तो होगी, ये तय है। वहीं पर ऐसा हो सकता है कि हरिणी पूरी तरीके से ठीक हो जाए या फिर हरिणी की डेथ ही दिखाई जाए। अगर हरिणी की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो फिर अक्का साहब ने जैसा सोचा था कि सभी तो चली जाएगी उसके ताई के पास, और ऐसा हो सकता है कि वो सभी को इमोशनल ब्लैकमेल भी करने लगी कि देख, तेरी ताई तो ठीक हो गई है, फिर तू रीवा को उसकी जगह दे दे और ईशान की जिंदगी से चली जा। और बाई चांस अगर हरिणी की मौत हो गई तो अक्का साहब की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब तो उनको लगने लगेगा कि देखो सभी तो हमेशा के लिए कुंडली जमा कर रह गई मेरे ईशान की जिंदगी में, तो रीवा का क्या होगा। वहीं पे नया प्रोमो भी आ चुका है जहां पर सभी अपने प्यार का इजहार कर रही है ईशान से। लेकिन ईशान सभी के प्यार को ठुकरा देता है क्योंकि उसके दिल में तो अब भी रीवा बसी हुई है। तो ऐसे ही मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।